बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मसलन की और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स के बारे में। लिमिट से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड है। फॉर्मूलाज है कि 1 + 1 ओवर n उसकी पावर n इज इक्वल टू e लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनिटी। और सेकंड फार्मूला है कि लिमिट सेकंड फार्मूला हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x उसकी पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e। इन दोनों केसेस में दोनों फार्मूलाज को अगर आप गौर से देखें तो ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 1 ओवर n हो तो इधर n ओवर 1 हो, इधर x है तो इधर 1 ओवर x है। तो हम फार्मूलाज की मदद से सॉल्व करेंगे। e को फाइंड करने के लिए हमें भी ये फॉर्म बनानी पड़ेगी कि ये रकम और ये रकम सेम हो बट एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, एक दूसरे का इनवर्स हो। पार्ट नंबर 1 को देखें। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 + 1 ओवर n उसकी पावर है 2n। तो मुझे इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 + 1 ओवर n। मुझे पावर में 1 चाहिए, पावर में मुझे क्या चाहिए, जस्ट n चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो मैं ये पावर 2 जो है बाहर निकाल देता हूं। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करें, वापस आप ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, अब ये चीज और ये बिल्कुल सेम बन गई, सो इट इज इक्वल टू e का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी प्लस का इनफिनिटी इंटू 1 + 1 ओवर n 1 + 1 ओवर n रेज टू पावर n/2। रेज टू पावर क्या है, n/2। फिर वही काम कि लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 + 1 ओवर n। मुझे यहाँ पे पावर में जस्ट n जरूरत है, 2 जरूरत नहीं है। 1/2 बाहर ले लें तो बाकी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर 1/2। ये चीज हमारे पास e के इक्वल है तो ये बन जाएगी e की पावर 1/2। पार्ट नंबर अगर 3 की आप बात करते हैं, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 - 1 ओवर n उसकी पावर 1 ओवर n रेज टू पावर n। अब मुझे क्या चाहिए, ये रकम और ये रकम सेम मुझे रिक्वायर्ड है, एक जैसी जरूरत है। इट कैन बी रिटन एज लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 प्लस इंटू -1/n रेज टू पावर है मेरे पास n। अब गौर से देखें, ये फार्मूला हमारा प्लस के लिहाज से मनफी के लिहाज से नहीं है, तो मैंने मनफी को ब्रैकेट में ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पे है -1 ओवर n, तो मुझे, या दूसरे अल्फाज में मेरे पास यहाँ पे है मनफी का n, तो मुझे पावर में भी मनफी n रिक्वायर्ड है। लिहाजा मनफी मैंने क्या किया, -1 से पावर में डिवाइड भी कर रहा हूं, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब मैं इसको ले सकता हूं लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 प्लस ऑफ -1 ओवर n उसकी पावर है -n ओवर 1। अब ये जो पावर -1 है ये अब बाहर ले लें, फिर देख सकते हैं कि ये मनफी और ये मनफी वापस +n बन सकता है। तो अब ये जो चीज है, ये रकम एक जैसी बन गई, तो ये हमारे पास e के इक्वल है, e की पावर -1। ये हमारा आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 + 1 ओवर 3n रेज टू पावर क्या है, n। अब इस पोर्शन में देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 + 1 ओवर 3n, तो आपको पावर में क्या चाहिए, पावर में आपको चाहिए 3n ओवर 1। फार्मूले के मुताबिक ये रकम इसके रेसिप्रोकल होती है, इनवर्स होता है। तो ये 1 ओवर 3n है, तो हमें पावर में चाहिए 3n ओवर 1। तो 3n ओवर 1 ये मुझे चाहिए। अब मेरे पास तो है n, लिहाजा मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, साथ साथ डिवाइड भी कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं कोई हर्ज नहीं है। बट मुझे बट्टे वाला जो 3 है ये रिक्वायर्ड नहीं है, डिनोमिनेटर वाला 3 मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें से 3n ये मैं यहाँ पे रहने देता हूं, और बाकी जो मेरे पास है 3 उसको मैं 1/3 की फॉर्म में
पावर में लेकर जाता हूं। अब ये फॉर्म बिल्कुल ऐसी है, n की जगह पे 3n है, तो ये आंसर आएगा e की पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनिटी और साथ है 1 + 4/n, 1 + 4/n, उसकी पावर क्या है n। अब फिर से वही बात कि मुझे ये रकम एक जैसी बनानी है, तो ये है 4/n, पावर में मुझे चाहिए n/4, तो मेरे पास n/4 नहीं था, मैं 4 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, डिवाइड भी करता हूं, विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 + 4/n। अब इसमें से जो n/4 है यहां पे रहने दे, 4 को आप बाहर ले लें, तो ये आपके पास e की पावर 4 आंसर आ जाएगा। ये चीज e बन जाएगी, क्योंकि ये रकम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हमने बना ली। सिमिलरली हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 के बारे में, तो 6 में भी हमें वही ऑप्शन रिक्वायर्ड है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x है, तो हमें पावर में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 3x चाहिए, हमारे पास तो नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो ये आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x और उसकी पावर बन जाएगी 1/3x रेज टू पावर 6। सो आंसर क्या आएगा, अब ये टर्म हमारे पास बन गई कि ये नंबर और ये नंबर सेम आ गए, तो इस रूल के मुताबिक ये हमारे पास e के इक्वल आ जाएगा, e की पावर 6, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली हम पार्ट नंबर 7 को भी डिफाइन कर सकते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 1 + लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² रेज टू पावर 1/x²। सो अब हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास है 2x², तो हमें पावर में भी 2x² चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x², पावर में मुझे 2x² चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, डिवाइड भी करता हूं, क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² x² और उसकी पावर आएगी 1/2x² रेज टू पावर 2। अब ये चीज हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, e के, तो हमारा आंसर आएगा e रेज टू पावर 2, भी e की पावर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये हमारे पास e के इक्वल आएगा, e की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या कहता है, 8 में है कि 1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h रेज टू पावर 1/h। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, 1 + 2h, तो ये मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस का फॉर्मूला है। अब मुझे पावर में क्या चाहिए, ये मेरे पास है x, तो नीचे मुझे चाहिए x, यानी अगर ये -2h है तो मुझे पावर में यहाँ पे -2h चाहिए, मेरे पास तो 2h नहीं है, मेरे पास तो h है, मैं -2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h रेज टू पावर, अब आप 1 - 2h यहाँ पे लिखें और इसकी पावर -2 बाहर ले लें, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये टर्म e के इक्वल आ जाएगी, e की पावर -2 आंसर आ जाएगा। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू इनफिनिटी x/1 + x, उसकी पावर है x। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करें, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी, आप इसको यूं भी ले सकते हैं 1 + x, उसकी x होल पावर -x, अगर इनको इंटरचेंज करें तो बाहर मनफी लग जाता है, तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1/x अलग कर लें, x/x अलग कर लें, उसकी पावर -x, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी, ये 1 आएगा, 1 + 1/x रेज टू पावर -x, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 1 + 1/x। पावर में आपको सिर्फ x रिक्वायर्ड है, -1 बाहर निकाल लें, यो आपके पास आंसर आ जाएगा, e की पावर -1। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 9 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x
मनफी का 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर 1 ओवर एक्स प्लस का 1 वेयर एक्स इज नेगेटिव। वो कहता है कि एक्स आपके पास क्या है, इसमें नेगेटिव है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अगर ये x नेगेटिव है तो आप लिख लें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर मनफी 1 ओवर x बनेगा मनफी का 1 e की पावर मनफी 1 ओवर x प्लस का 1 क्योंकि x नेगेटिव है विच इज इक्वल टू फर्दर 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मनफी का 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस का 1। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आए। अब आप यहाँ पे लिमिट जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ओवर e की पावर इनफिनिटी मनफी का 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर e की पावर इनफिनिटी प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर इनफिनिटी मनफी का 1। ये चीज हमारे पास अनडिफाइंड होती है, ये भी इनफिनिटी प्लस ऑफ 1, तो ये 1 ओवर इनफिनिटी 0 हो जाएगा, मनफी 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड केस में यही हमारा क्वेश्चन है e की पावर 1 ओवर x मनफी का 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बट x इज पॉजिटिव। x हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। अब आप सवाल कर सकते हैं कि क्वेश्चन तो सेम है, वहां पे कॉमन नहीं लिया, यहाँ पे कॉमन क्यों ले रहे हैं। आंसर इज वेरी सिंपल। आंसर ये है कि अगर आपके पास e की पावर 1 ओवर x है, जब आप 0 पुट करेंगे तो e की पावर बन जाएगी 1 ओवर 0, यानी e की पावर आएगी इनफिनिटी विच इज अनडिफाइंड। लिहाजा अगर मैं कॉमन नहीं लेता तो ये मेरे पास यहाँ पे इनफिनिटी आएगा और मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस रकम को बट्टे में लेकर आता हूँ, डिनोमिनेटर में आता है, तो 1 ओवर इनफिनिटी बन जाएगा और 1 ओवर इनफिनिटी 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे e की पावर 1 ओवर x को डिनोमिनेटर में लेकर आना है। सो इस वजह से मैं कॉमन ले रहा हूँ। अब आप बोलेंगे भी कॉमन तो है नहीं, कॉमन कैसे लिया, तो इसमें मैंने क्या किया, ये जो 1 है इसके साथ मैंने e की पावर 1 ओवर x मल्टीप्लाई भी किया, साथ साथ डिवाइड भी किया। तो जो मल्टीप्लाई वाला था वो तो चला गया, कॉमन में बाहर चला गया और डिवाइड वाला यहाँ पे बच गया। सेम प्रोसेस नीचे भी करेंगे, e की पावर 1 ओवर x कॉमन लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा 1, इधर आपने मल्टीप्लाई भी किया था डिवाइड भी किया था, मल्टीप्लाई वाला बाहर चला जाएगा, डिवाइड वाला बच जाएगा। नाउ अब आप लिमिट पुट करें तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 ओवर x की जगह पे 0 लिखेंगे, 1 ओवर 0 e की पावर इनफिनिटी और नीचे 1 प्लस 1 ओवर e की पावर इनफिनिटी आ जाएगा विच इज फर्दर इक्वल टू 1 मनफी, ये आपके पास 1 ओवर इनफिनिटी आ जाएगा और ये 1 प्लस 1 ओवर इनफिनिटी आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 ओवर इनफिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आंसर प्लस का 1 आता है, यहाँ पे आंसर मनफी का 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा x पॉजिटिव या नेगेटिव इस पे इफेक्ट कर सकता है। एक्सरसाइज 1.3 हमारी फाइनल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी यानी कॉन्टिन्यूस ऑफ अ फंक्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।